वीडियो देखने से पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बहुत सारे और भी पार्ट्स आने वाले हैं। और वीडियोज के अपडेट्स के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि पबजी इंडिया में बैन है और सर्वर भी डाउन हो चुके हैं। तो हमने ये वीडियो कोरियन पबजी में बनाई है सिर्फ आपके लिए, तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा फेरो एंड डायमंड वुमन आमने सामने हो जाते हैं, क्योंकि काला दी गैंगस्टर ने दोनों को सेम प्रॉपर्टी दे दी थी, पर खुद आधा मिरामार लेकर चला गया। फेरो और डायमंड वुमन की बहस होती है, दोनों एक दूसरे को बहुत सुनाते हैं, पर उसके बाद काला दी गैंगस्टर को फोन किया जाता है, पर काला दी गैंगस्टर फेरो को धमका देता है और बोलता है मैं वहीं आता हूं। पर काला दी गैंगस्टर फेरो को मारने की फिराक में था। उसको पता चल चुका था फेरो एक स्पेशल पेन से मर सकता है, और वो पेन वीकेंडी के एक बाबा के पास था, जो बाबा फेरो का भी बाप है। अब ट्विस्ट तब आता है जब ये पता चलेगा आखिर क्यों गब्बर और रेड कमांडर उस फेरो को मारना चाहते हैं। अब आप सभी को वीडियो में बने रहना है, और भी नए ट्विस्ट आने वाले हैं। पर उससे पहले आप लोग ब्लॉग गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने तो कर लिया है, आप भी जल्दी से कर लो, फिर साथ में वीडियो देखेंगे। बॉस वीकेंडी में तो आ गए, पर वो बाबा की गुफा है कहाँ पर? अरे तू चलता रहे, मैं बताता हूँ रास्ता। आपको पक्का पता है ना वो बाबा जी वहीं मिलेंगे और उसके पैन से फेरो मर जाएगा? अरे हाँ हाँ सब पता है, तू चुपचाप गाड़ी चलाता रहे। देख ये है वो गुफा बाबा की, पर यार इसका तो दरवाजा बंद है। मुझे ये नहीं पता ये कैसे खुलेगा। आप बैठो गाड़ी में, मैं खोलता हूँ इसको। तो ये ले बाबा, काला दी गैंगस्टर आ गया। चल एक काम कर, गाड़ी यहीं छोड़ दे, पैदल चलते हैं आगे। वो रहे वही बाबा है क्या बॉस, जिसके पास पेन है? अरे हाँ यही होंगे, देख उनके पास चलकर देखते हैं। बाबा जी प्रणाम, मैं काला दी गैंगस्टर हूँ इरेंगल से। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। काला दी गैंगस्टर? अरे हाँ हाँ मैं ही हूँ। मुझे पहचाना बेटा तुमने? नहीं बाबा जी, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हो? भूल गए वो दिन जब तुमने काली के साथ भाग के शादी की थी पोचिंकी में? अरे बाबा जी आप वही हो क्या जिसने आपने हमारी शादी करवाई थी? हाँ मैं ही हूँ, पर तुम्हारी काली कहाँ गई? उसको साथ नहीं रखते क्या तुम? क्या बताऊँ बाबा जी, एक गुंडा आया था लिविक से, हेक्टर नाम का था। उसके साथ मेरी लड़ाई हो गई और वो काली को मार दिया उसने। अब वो इस दुनिया में ही नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। जिंदा को मुर्दा, मुर्दे को जिंदा, सब कर देता हूं मैं। तेरी काली को भी वापस लाऊं क्या? सच में बाबा जी, क्या आप ला सकते हो मेरी काली को वापस? पर उससे पहले आपको मेरी एक हेल्प करनी होगी, नहीं तो फेरोआ के साथ लड़ाई में फिर से मर जाएगी। फेरो? वो नुबड़ा कैसे मिल गया तुमको? आप जानते हो क्या उसको? फेरो बनने से पहले वो भी पंडित ही था। हमारे साथ ही तपस्या करता था वो यहाँ। बहुत सालों तक तपस्या करने के बाद हमने एक एक विश मिली। उसने फेरो और उसकी जादुई की शक्तियां मांगी और यहाँ से चला गया। वो तो अमर भी है, पर आपने क्या मांगा था? मैं उसके अमर के बाप का भी बाप हूँ। उससे 10 गुना तपस्या की मैंने और उससे भी शक्तिशाली बन गया। उसको तो मैं मेरे पेन से भी हेडशॉट मार सकता हूँ। बाबा जी आप तो महान हो, महाज्ञानी हो आप। बाबा जी आपके चरण का है, थोड़ी कृपा अपने भक्तों पर भी कर दो। अब पीछे हटो, तुम काली को लाते हैं, पर ये ध्यान रखना वो जिंदा तो हो जाएगी पर बोल नहीं पाएगी। काली तुम वापस आ गई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई काली। अब मैं तुमको कभी कहीं नहीं जाने दूंगा। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब उस फेरवा को भी सबक सिखा दो, लगे हाथों मेरे साथ चलो। पर बेटा, हर एक काम की कीमत होती है। यहाँ गुफा में तपस्या करके बोर हो चुका हूँ। अब मुझे भी एक नई जगह चाहिए तुम्हारे इरेंगल में। इरेंगल पे तो पहले ही दंगे हो रहे हैं, अब आप भी कूद जाओ दंगल में। चलो फिर चलते हैं, ले लेना आपको जो चाहिए।
तुम दोनों क्यों मारना चाहते हो भाई मुझे? बड़े जादू करता है तू साले। अब तेरी बॉडी में इतनी गोलियां भरेंगे तेरे चेले पीतल बेच बेच के करोड़पति हो जाएंगे। चल चल बाप को मत सिखा, अमर हूँ मैं, जितनी गोलियां वेस्ट कर सकते हो ना कर लो, मेरे पे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। हमको टिड्डी बनाएगा तू साले। ये ले गोलियां, ये ले। हा मार लो और मार लो, ग्रेनेड भी है तो वो भी डाल लो। अमर हूँ मैं तो, तुमसे नहीं मरने वाला मैं। A few moments later. यार बहुत टाइम खराब कर चुके हो तुम, बस बहुत हुआ। ये सब बकवास के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, और उस डायमंड वुमेन से भी। अभी मुझे काला दी गैंगस्टर से निपटना है, उसके पास जाना है, उसको उसकी औकात याद दिलाने। ये साला मरा क्यों नहीं? ओ हो, अभी याद आया, ये साला तो अमर है, पर एक काला दी गैंगस्टर से निपटने की क्या बात कर रहा था। कुछ तो लोचा चल रहा है भाई। चल पीछे चलकर देखते हैं इसके। यहाँ तो है ही नहीं वो। अभी फोन करता हूँ, साला कहाँ छुप के बैठ गया। यहीं छुप कर देखते हैं आगे क्या करेंगे ये। लो आ गया मैं। हाँ सुना अब, जब फोन पर तो बहुत भोग रहा था तू, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अपने आप को क्या तू दादा समझ रहा है क्या साले? यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। बेटा शायद तू भूल गया, अमर हूँ मैं, तू नहीं। एक चुटकी में मार सकता हूँ मैं तुझे। तुझे एक कहावत याद है? क्या? बाप बाप होता है और बेटा बेटा। पीछे देख तेरा बाप। बाबा तू? हाँ मैं। और क्या पंगे ले रहा है तू काला दी गैंगस्टर से? तुझे पता है ना तेरे बाप का भी बाप हूं मैं। यही एक चुटकी में राख कर दूंगा तुझे। माफ कर दो बाबा जी मुझे नहीं पता था आप इसके साथ हो। मुझे पता होता तो मैं इसको करता ही नहीं कुछ। देख फेरवा, मुझसे तेरे को कोई दुश्मनी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ इरेंगल में सब लोग ऐसे आराम से रहें। हाँ तो आराम से रहेंगे, मुझे मेरा इरेंगल का हिस्सा दे दो। बेटा मुझे भूल मत जाना। चल इरेंगल बट रहा है, अपना हिस्सा भी ले लेते हैं। लगे हाथों हमें भी हिस्सा चाहिए इरेंगल में, हम भी यहीं से हैं। तुम कहाँ से आ गए अब यहाँ? तुझे तो मैंने मार दिया था ना गब्बर। पागल समझे हो का? यूपी से हैं, कट्टा भर देंगे मारने की बात कही तो। इरेंगल दो हमें भी। ओ भाई मारो मुझे। कितने हो तुम इरेंगल लेने वाले? लगता है मुझे ही रिटायर करेंगे अब। और भी रह गए हो तो बुला लो जिसको भी इरेंगल पर कब्जा करना हो। हाँ बॉस, एक डायमंड वुमन भी रह गई। मुझे भूल गए थे क्या? मैं भी डायमंड वुमेन का बॉयफ्रेंड हूँ यार। लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं हमारे बीच। मुझे भी हमारा हिस्सा चाहिए इरेंगल में। भैंस की टैंट। तो सुनो सब, मैं सबकी जगह बता रहा हूँ। अपने आप अपने अपने कोपचे में पकड़ लेना, वरना नहीं तो क्या? क्या नहीं तो बेटा? बोल नहीं तो क्या? क्या कर देगा बोल जरा। रुको ट्विस्ट तो रह ही गया अभी। Surprise, motherfucker. सो ये गाइज कैसा लगा ट्विस्ट अभी के अभी एक बार कमेंट करके बता दो। और यार इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 400 के व्यूज़ का विद इन 3 to 5 डेज। अगर 3 से 5 दिन के अंदर अगर आप 400 के करा देते हो तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगा। पिछले पार्ट में हमने टारगेट रखा था 300 के व्यूज़ का, वो आपने 3 दिन के अंदर कंप्लीट करा दिया था। तो इस वीडियो का 400 के है उसको भी जल्दी से कंप्लीट करा देना। और यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ग्लो गेमिंग को, ताकि आपको आने वाले और भी पार्ट जल्दी मिलते रहें। तो सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप सभी को मेरे साथ स्ट्रीम में खेलना है, मैं लोगों पे स्ट्रीम करता हूँ डेली मॉर्निंग में, तो वहाँ पे मेरे को फॉलो कर लो। टीम कोड बना के आप साथ में खेल सकते हो।
और मैं इंस्टाग्राम पे सारी वीडियोज़ के अपडेट्स डालता रहता हूँ, जो भी होता है, मतलब वीडियो में कैसे आना है, क्या कब शूट होता है, फनी कस्टम कब होता है, तो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे सारे अपडेट्स देता हूँ, वहाँ पे फॉलो कर लेना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। I'm rich.